केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देवघर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि भारत में यदि कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो वो झारखंड में है। इसे लोग उखाड़ फेंकेंगे। आदिवासी लड़कियों की हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा नहीं मिला है, बल्कि डेमोग्राफी भी चेंज करने की कोशिश की गई है। आदिवासियों का प्रतिशत घट रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। विधानसभा की सभी सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है। झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी। और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। हेमंत बाबू, मैं पूछना चाहता हूं, साहिबगंज में रिबिका पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ, संथाल परगना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? दुमका में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? ये आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। इसके लिए झारखंड नहीं बनाया था, हमने झारखंड बनाया था। यहां पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी तबके को न्याय मिले, इनको विकास मिले, इसके लिए बनाया था। और आप विकास करने की जगह आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। अमित शाह ने केंद्रीय बजट पर कहा कि इस केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे आदिवासियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे और 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सबसे बड़ी राहत अगर इसमें कोई दी है तो मध्यम वर्ग में 7 लाख तक की जिसकी आय है वो सभी को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम कर दिया। इसके साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस देश के 80 करोड़ लोगों को और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विजय संकल्प रैली को प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने भी संबोधित किया। मौके पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दावा किया कि आगामी चुनाव में पार्टी सभी सीटें जीतेगी। मैं आज आपको विश्वास दिलाने के लिए भी खड़ा हूं कि आज विजय संकल्प रैली है और विजय संकल्प रैली में मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला 2024 के जो चुनाव है, लोकसभा के जो चुनाव है, 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी का
कमल फूल चुनाव जीतेगा और नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा संकल्प विजय संकल्प रैली में हम सब लोग लेते हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव जो होंगे 2024 में, और मैं मानता हूं जब जब डबल इंजन की सरकार होती है और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो झारखंड में। वहीं विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंच से राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। क्योंकि आज जिस प्रकार की सरकार इस प्रदेश में बैठी हुई है, पिछले 3 वर्षों से विकास का काम तो ठप पड़ा हुआ है। काम सरकार कर नहीं रही है, लेकिन कमाने में लगे हुए, पूरे परिवार कमाने में लगे हुए, चाहे वो नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि कहीं खाली पड़े हुए जमीन भी अगर मिलता है तो उसको भी ये लोग लूट ले रहे हैं। आज इस प्रदेश में जनता परेशान है और झारखंड के मुख्यमंत्री राजनीति करती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्रकार से वो राजनीति कर रही है। यहाँ की झारखंड के नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है और वो नियोजन नीति को जिस प्रकार से सरकार जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जो पिछली सरकार ने जब रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त जब बनाए थे उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। और वो अपने जो अधिकार क्षेत्र में है, राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार को राज्य के लोगों को नियोजन देने के लिए नियोजन नीति भी बनाने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके वो राजनीति करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने देवघर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नैनो यूरिया संयंत्र और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी टाउनशिप की आधारशिला रखी। यह भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। संयंत्र की आधारशिला रखते हुए शाह ने कहा कि नैनो यूरिया से किसानों को फायदा होगा और इसे पहले ही 5 देशों को निर्यात किया जा रहा है। मित्रों, आज अभी यहीं बगल में ही 30 एकड़ भूमि में देवधर में नैनो यूरिया के तरल यूरिया के संयंत्र के स्थापना का काम हुआ है। मैं बहुत बात करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे किसान हैं, इनको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया किसी ने बनाया तो ये हमारी सहकारिता से चलने वाली संस्था इफ्को ने बनाया है। और यही भूमि पर एक बड़ा संयंत्र लगेगा जो 6 करोड़ बोतल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। इसका मतलब 6 करोड़ यूरिया की बैग की खपत कम कर देगा। देवघर में विजय संकल्प रैली से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी संग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा पाठ की। अमित शाह ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School, admission going on, nursery to class 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।